हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करूँगी विजय और रिया की। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स इन दोनों के ऊपर भी बनाए हुए हैं, जो मेरा पहले वाला चैनल था, ठीक है? विजय और रिया को मैं तब से देख रही हूँ जब ये सपनों का महल अपना बना रहे थे, और आज जो इनकी मैंने व्लॉग देखा, बड़ा दुख हुआ इनका व्लॉग देखकर कि दोनों पति पत्नी किस तरह से रो रहे थे। विजय को हमने कभी इस तरह से रोते हुए नहीं देखा। विजय बड़ा ही स्ट्रांग लड़का है, अपने दम पर अपनी मेहनत पर आज उसने ये मुकाम हासिल किया, और सब कुछ किया उसने अपने परिवार के लिए, ठीक है? और साफ देखो, आपने देखा होगा कि उसने व्लॉग के अंदर अपने माँ बाप के लिए क्या बोला कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अपने बीवी और बच्चों से पहले अपने माँ बाप को स्थान देता हूँ। तो सोचो, एक कितना संस्कारी लड़का है कि जो अपने माता पिता के लिए ये शब्द बोल रहा है कि मेरे बीवी बच्चे बाद में हैं, पहले मेरे माता पिता हैं। और माता पिता के लिए ही देखो उसने एक नया घर भी बनवा के दिया है। हाँ, पहले इनके घर में थोड़ा सा डिफरेंसेस आए थे, ठीक है? रिया की वजह से कि रिया और सासू माँ की आपस में नहीं बन रही थी, ठीक है? और वो हर घर में, हर आम घर में होता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें सब ठीक हो गई और ये सब इकट्ठे होकर रहने लगे। उस समय भी लोगों ने कहा कि कंट्रोवर्सी लग रही है, हालांकि मैंने भी अपनी वीडियो में यही बोला था कि लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन विजय ने उस समय कसम भी खा ली थी कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि जो भी चल रहा है मेरे घर में रियलिटी है, मैं कोई व्यूज़ के लिए कोई ऐसी फेक कंट्रोवर्सी नहीं करता। तो विजय एक बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा मेहनती लड़का है, अपने दम पर अपने मुकाम पर बना है। और उसने सुनील से ही सब कुछ सीखा। सुनील ने जो जो भी उसको गाइडलाइन दी, जो जो भी उससे उसको बताया, उसने वैसे ही किया। सुनील को वो अपना बड़ा भाई मानता है, ठीक है? अब ये में जो बात हुई है, ये सारा सारा मुद्दा शादी के बाद हुआ है, सुनीता की शादी के बाद। अब वो जो रो रहा है, उसने अपने व्लॉग के अंदर क्या कहा है कि मुझे बाहर के लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है अपने लोगों से। अपने जब इस तरह की बातें करते हैं, अपने जब बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या, तब जाकर दुख होता है। इतना सब कुछ करने के बाद सुनीता की शादी उसने बहुत अच्छे तरीके से की। क्या कमी की? कुछ भी कमी नहीं की। सब कुछ अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, रिश्तेदार भी आए, हर चीज़ जो एक देहात के हिसाब से शादी होती है, उससे कहीं बेटर शादी की विजय ने अपनी बहन की। तो यहाँ पर मसला सुनीता के साथ लिंक होता है कि जो एकदम से सडनली जो इसको दुख हुआ है शादी के बाद, वो यही दुख हुआ है कि कहीं ना कहीं सुनीता ने इसको बहुत खरी खोटी सुनाई है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी बोली हैं कि तुमने क्या किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज़्यादा होंगी विजय से, क्योंकि उन लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं कितना पैसा कमा के अंदर दबा के बैठा है। भैया, जब इसने ये मकान मिट्टी का बना लिया, इसमें 4 चीज़ें बना ली, दूसरा मकान ले लिया, तो बहन की शादी तो बड़ी शानो शौकत से करेगा, और बहन की शादी में देगा भी दिल खोल के। हो सकता है या तो ये सुनीता की अपनी बातें हो, या हो सकता है उसके ससुराल ने कोई ना कोई ताना कसा हो कि क्या किया तेरे भाई ने, क्या दिया तेरे भाई ने, हम तो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे। ये सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से इनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और कलेश हुआ है। और विजय को ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं जिससे विजय को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है कि इतना करने के बाद अपने दम पर पढ़ाया लिखाया उस लड़की को, अपने दम पर हॉस्टल में भेजा, ज़रूरतों को सामान प्रोवाइड करवाया, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, और उसके बाद जितना हो सकता था उसने अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग शादी की। लेकिन शादी के बाद उसको सुनने को क्या मिला कि तूने किया ही क्या है। तो ऐसे में इंसान का दिल नहीं टूटेगा? ऐसे में इंसान को बुरा नहीं लगेगा कि अपना ही सगा खून जब इस तरह की बातें कर रहा है? और हो सकता है ये चीज़ें प्रोवोक की हो उसके इन लॉज वालों ने, क्योंकि अभी उसको अभी अपने इन लॉज वाले दिख रहे हैं सिर्फ कि अब तो मेरा जो असली परिवार है वो यही है, और इन लोगों को बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब वाकई में कहीं ना कहीं मेरे भाई ने गलती की है। तो यही चीज़ें हुई हैं, यही बातें हुई हैं जिसकी वजह से ये सब लड़ाई झगड़ा और कलेश इनके घर में हुआ है। देखो, माँ बाप के पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेचारे छोटी सी एक जगह पर खेती करते हैं। खेती भी क्या करते हैं, छोटी सी एक बाड़ी है,
जहाँ पर वो लगाते हैं। असली करना धरना तो विजय ने था ना। विजय ने कमाया यूट्यूब से, कमा के उसने अपना घर भी बनाया, अपनी बहन की शादी भी की, और अगली जिम्मेवारी भी, नीतू की भी जिम्मेवारी उसके ऊपर ही है, वही करेगा ना। तो बहन को तो खुश होना चाहिए, और बहन को जवाब देना चाहिए अपने ससुराल वालों को कि मेरे भाई की जितनी हैसियत थी उससे बहुत अच्छा किया, बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ा करे। ये मेरी तरफ से मेरी ओपिनियन है, ठीक है। मैं इसके ऊपर पूरी तरह से मुहर नहीं लगा रही हूँ कि हाँ यही बात हुई है, ठीक है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से विजय और रिया दोनों इतना रोए, क्योंकि और कोई घरवाला कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। माँ बाप को अच्छे से, माँ बाप की जिम्मेदारी निभा रहा है, माँ बाप को हर चीज़ से उनका इलाज करवाता है, माँ बाप को कोई भी दुख तकलीफ होती है हमेशा आगे बढ़कर माँ बाप के लिए खड़ा रहता है, ऐसे अपनी बहन के लिए, और अपनी बीवी बच्चों का भी पूरा ध्यान रखता है। तो अकेले एक लड़के ने पूरा घर की जिम्मेदारी लेकर रखी हुई है। तो यहाँ पर मुद्दा सिर्फ यही है, और कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, क्योंकि उसकी बातों से साफ जाहिर होता है कि जैसे उसने कहा है कि जब अपने कहते हैं कि तूने हमारे लिए क्या किया तो सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो यहाँ पर शादी के बाद जो भी मसले खड़े हुए हैं इनके घर के, वही सब उन्हीं की वजह से विजय और रिया को दुख हुआ है। तो मेरी बातों से आप सहमत हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए